ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम स्कंध में तृतीय अध्याय में श्रवण कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने जब अपनी माता को और अपने कुटुंबियों को हिरण्याक्ष का वध होने के बाद वेदांत का उपदेश दिया कि आत्मा तो अजर अमर है, उसके लिए शोक क्या करना, इस प्रकार से वो उपदेश देकर उनको उसके मन में फिर विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किसी प्रकार से अजर अमर बन जाऊं और जिससे कि कोई भी मेरा मुकाबला ना कर सके, इस संसार में कोई बराबरी ना कर सके। इसके लिए उसने मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर बड़ी तपस्या की, दोनों हाथों ऊपर उठा लिए, आकाश में दृष्टि स्थापित करके केवल पांव के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और अपनी इस तमोगुणी तपस्या के प्रभाव से ऐसा लगने लगा जैसे प्रलयकालीन सूर्य उदय हो गया हो। उसकी जटाओं से ऐसी आग निकलने लगी कि सारी सृष्टि व्याकुल हो गई, तपने लगे। जो देवता लोग हैं वो अपने स्थान छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए और फिर ब्रह्मा जी के पास बोले जाकर कि हे महाराज देखो, हम लोग जो है इस हिरण्यकशिपु के तप की जो अग्नि है उससे जल रहे हैं, सारी दुनिया नष्ट हो रही है और आप सबसे पहले अपनी प्रजा का नाश होने से पहले ही इस ज्वाला को शांत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है ज्वाला आपके भी लोक को निगल जाए। इस प्रकार से जब देवताओं ने अपना संकल्प निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप ये बात जानते हो, लेकिन आप हमारी बात सुन लीजिए एक बार। तो बताया उन्होंने कि हमने ऐसा सुना है कि हिरण्यकशिपु का संकल्प है कि ये तपस्या करके ब्रह्मा जी का सिंहासन प्राप्त कर ले जिस पर आप बैठे हैं, क्योंकि अब आत्मा तो नित्य है और काल भी शाश्वत है। हिरण्यकशिपु तो सारे सिद्धांत जानता है, इसलिए सोचता है कितने ही जन्म में लगे, इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में से ही, अगले जन्म में से ही मैं ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करके रहूंगा और ब्रह्मा बन के क्या करूंगा, सारे नियमों को उलट पुलट कर दूंगा, सारे नियमों को। क्योंकि जो वैष्णव पद है वो तो काल के अंतर्गत ही है, वो तो बेकार है, कल्प के अंत में भी नष्ट हो जाएगा वैष्णव पद अर्थात वैकुंठ। इसको लेकर मैं क्या करूंगा, ये उसका आसुरिक प्रभाव, आसुरिक वृत्ति है कि वो इस प्रकार से सोचता है। वैष्णव पद को नित्य नहीं मानता है, यह आसुरिक वृत्ति है। जो वैष्णव वैकुंठ को नित्य नहीं मानते वो आसुरी स्वभाव वाले ही हैं। तो इसलिए आपका पद छीनने के लिए वो जो है संकल्प किया है उसने। और आपका पद जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप त्रिलोकी के स्वामी हो, ब्राह्मणों की और गाय की सबकी रक्षा, सबका कल्याण आपका ही जो है वो है उत्तरदायित्व है। और यदि ऐसा हो गया तो फिर ब्राह्मणों का, गायों का और इस सृष्टि का क्या होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है चलो हम देखते हैं। तो
तो उन्होंने अपने साथ भृगु और दक्ष जो प्रजापति हैं उनको लिया और उसके आश्रम पे गए। तो ब्रह्मा जी जब भी कभी जाते हैं कहीं तो अपने साथ देखिए हमेशा ही महात्माओं को, ऋषियों को लेकर जाते हैं। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, जिससे कि लोग देखें कि वे किस प्रकार से जो है तपस्या करते हैं और क्या है। और फिर ब्रह्मा जी जो है हिरण्यकशिपु के पास गए, उसकी दशा देखी, देखा तो शरीर दिख ही नहीं रहा है, दीमक की मिट्टी से ढक गया, चारों ओर जो है बांबी बनी हुई है, शरीर के अंदर से मेद, मांस, हड्डी कुछ भी नहीं बचा, प्राण केवल हड्डियों में रह गए थे, हड्डी बची थी। उसको इस अवस्था में देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, उठो उठो हे कश्यप नंदन, उठो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुमने बहुत बड़ी तपस्या की है, इस प्रकार का जो व्रत है, तपस्या, वो कोई भी पहले भी नहीं कर पाया और आगे भी नहीं कर पाएगा। अब आगे 20वें श्लोक में कह रहे हैं, व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनाम तपोनिष्ठेन भवता जितोहम तिथिनंदन। हे तिथिनंदन, भवता माने तुम्हारे द्वारा, अहम जितः मैं जीत लिया गया हूं। क्यों? क्योंकि मनस्वी नाम, जो मनस्वी लोग हैं, धीर पुरुष हैं, उनके भी द्वारा दुष्करेण, ये जो दुष्कर है, और तुमने कैसा तपस्या किया, अत्यंत दुष्कर है। और ते अनेन, तुम्हारे इस प्रकार से तपह निष्ठेन, इस तप में निष्ठा के कारण, तत्परता के कारण, इस व्यवसाय न, उद्योग से, तो तुमने जो इतनी बड़ी तपोनिष्ठा की है, तो तुमने जो बड़े बड़े धीर पुरुष भी जो बड़े कठिनता से करते हैं उनके लिए भी दुष्कर है, तुमने मुझे अपने वश में कर लिया है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे वश में हो गया हूं। तो जितः शब्द का मतलब यह है यहां पर कि जब कोई किसी के वश में हो जाता है या उससे पराजित हो जाता है, तो अब हिरण्यकशिपु की तपस्या इतनी महान थी, अद्भुत थी, कि ब्रह्मा जी भी उससे मान रहे हैं कि मैं पराजित हो गया हूं तुमसे। इसीलिए तो ब्रह्मा जी आए हैं अब उसको वर देने के लिए। तताशिषः सर्वा ददाम्यसुर पुंगव मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनम न फलम मम। हे असुर पुंगव, पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ, हे असुर श्रेष्ठ, हे दैत्यों के शिरोमणि, ततः माने इसलिए, ते सर्वा आशीष, ते माने तुम्हारी, सर्वा माने सब, आशीष माने अभिलाषाएं, ददामी माने प्रदान करूंगा, पूरी करूंगा। ते मर्त्यस्य, तुम मरण धर्मा लोगों के लिए, मम माने मुझ, अमर्त्यस्य अमर का, दर्शनम न फलम, दर्शन कभी निष्फल नहीं होगा। तो मैं तो अमर हूं और तुम मरण धर्मा हो, तो तुम्हारे को मेरा दर्शन कभी भी निष्फल नहीं होगा। देखिए यहां पर ब्रह्मा जी यद्यपि अधर्म मरणशील हैं, ब्रह्मा जी भी जो है 100 वर्ष की आयु है उनकी, लेकिन स्वयं को कह रहे हैं वो अमर हैं, क्योंकि सापेक्षता से देखेंगे तो मनुष्य के और देवताओं के आयु के सापेक्ष में ब्रह्मा जी की आयु बहुत अधिक है। और यहां पर जो ब्रह्मा जी हैं ये भक्त ब्रह्मा है। तो भक्त ब्रह्मा जो हैं वो अपनी आयु पूरी होने के बाद भगवान के धाम में चले आते हैं, वैकुंठ धाम में। तो जो देवता भी ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं वे भी ब्रह्मा जी के साथ ही वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, क्योंकि ये सब भक्त हैं। लेकिन जो केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करके ब्रह्मा के पद पर आसीन हुए हैं, उनको वापस आना पड़ता है इस जगत के अंदर। तो कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु से कि तुमने जो तपस्या की है ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मरण धर्मा हो, तुम्हारी तो मृत्यु होगी, तुम अमर तो हो नहीं सकते हो। इसीलिए, और मैं अमर हूं क्योंकि मैं तो वैकुंठ में जाऊंगा ही जाऊंगा, इस बार पता है उनको कि मैं भक्त हूं, भगवान के धाम में जाएंगे। तो इसलिए अब मैं तुमको जो है उस प्रकार का वर दूंगा कि जो तुमने, क्योंकि तुमने मेरा दर्शन कर लिया है। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं हमारे वैष्णव हैं इस बार, जो हमारे अभी ब्रह्मा है, वर्तमान ब्रह्मा। 22वें श्लोक में कह रहे हैं, नारद उवाच इत्युक्त्वादि भयो भवो देवो भक्षितांगम पीपीलिकै कमंडलु जलेन औक्षद्वेनामोघराधसा। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, आदि भव देव, जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं, भव माने उत्पन्न होना, ऐसे देव अर्थात ब्रह्मा जी ने
पीपीलिकई चींटियों के द्वारा उसका भक्षित अंगम, उसके अंगों को जो खा चुकी थी चींटियां, उनको अमोघ राधसा, अपने अमोघ प्रभाव से, राधसा का मतलब है प्रभाव से, कैसे? दिव्य ने, अपने दिव्य कमंडलु जले न, अपने कमंडलू के जल से औक्षत, छींटा मार दिया। तो उनका जो प्रभावशाली जल है अमोघ, अमोघ का मतलब है जो कभी व्यर्थ नहीं होता, ऐसा दिव्य जल है ब्रह्मा जी के कमंडल में। तो उसका छींटा जब मारा उन्होंने, छिड़क दिया, तब क्या हुआ? 23वें श्लोक में कह रहे हैं, सतत कीचक वल्मीकात् सह ओजो बलान्वितः सर्वावयव संपन्नो वज्रसेननो युवा उत्थितस तप्त दे हेमाभो विभावसूरिवैधसः विभावसूरिवैधसः इव। तब क्या हुआ? स तत् कीचक, वह जो है, तत् माने उस, कीचक का मतलब बांस, और वल्मीकात माने दीमकों की बांबी, उससे, सह माने साथ में, किसके? नहीं, सह, ओज और बल, ये तीन चीजें हैं, समझ ले। सह का मतलब है मन का बल, ओज का मतलब है इंद्रियों का बल, और बल का मतलब है शरीर का बल। तो मन के बल के साथ, इंद्रियों के बल के साथ और शरीर के बल के साथ अन्वित माने युक्त होकर, इन तीनों से सर्व अवयव, सब अंगों से संपन्न होकर, जो उसके अंग सारे चाट लिए गए थे चींटियों के द्वारा, वज्र सहनन, वज्र के समान कठोर, युवा और तप्त हेम, तपाए हुए स्वर्ण की भांति, आभा कांति वाला, एधस, सूखी लकड़ियों में से, एधस बोलते हैं समिधा को, लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को बोलते हैं, विभावसु इव, विभावसु, जो विभावसु कौन है? अग्नि, अग्नि के समान उत्थित माने खड़े हो गए, विभावसु के समान, अग्नि के समान, जैसे अग्नि निकली हो एक लकड़ियों में से, उस प्रकार से जो है उसमें से दिव्य शरीर धारण करके और हिरण्यकशिपु निकल आया बाहर, जब ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर जल छिड़का इस प्रकार से। तो कायाकल्प हो गया उसका, कठोर तपस्या के कारण सब प्रकार से। अब 24वें श्लोक में बोलते हैं, सनिरीक्ष्याम्बरे देवम हंस वाहम अवस्थितम ननाम शीर्षा भूमौ तद्दर्शन महोत्सव। माने उसने, अंबरे माने आकाश में, हंस वाहम, जो हंस वाहन है जिनका, हंस वाहन मतलब जो हंस के वाहन पर अवस्थित है, ऐसे देवम निरीक्ष्य, ब्रह्मा जी को देखकर, तद्दर्शन, उनके दर्शन से, महोत्सव, अत्यंत प्रसन्न होते हुए, महोत्सव माने प्रसन्न होते हुए, क्योंकि प्रत्येक महोत्सव में हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्न होते हुए, भूमौ शीर्षा, पृथ्वी पर सिर को रखकर, ननाम माने प्रणाम किया। तो जब उन्होंने दर्शन किया तो तुरंत सिर के बल भूमि पर गिर पड़ा और उनके प्रति कृतज्ञ ज्ञापित की, प्रसन्नता पूर्वक। अब आगे 25वें श्लोक में कह रहे हैं, उत्थाय प्रांजलि प्रहव ईक्षमाणो दृशा विमुम हर्षाश्रु पुलकोद्भेदो गिरा गदगदया गृणात्। उत्थाय, प्रहव, उठकर, कैसे? नम्रता पूर्वक, प्रहव माने नम्रता से, प्रांजलि हाथ को जोड़कर, दृशा माने विभुम, उन अपने नेत्रों से उन प्रभु को जो विभू तत्व हैं, ईक्षमाण देखते हुए, हर्ष अश्रु, हर्ष के आंसुओं से, पुलक उद्भेद, रोमांच से युक्त होकर, गदगदया गिरा, गदगद वाणी से घृणात्मा ने स्तुति करने लगा। अब हिरण्यकशिपु जो है ब्रह्मा जी की स्तुति करेगा, तो ब्रह्मा जी की जो यहां स्तुति की जाएगी वो इस प्रकार से की जाएगी जैसे वो स्वयं भगवान हो, जबकि ब्रह्मा जी जो हैं वो एक आदि जीव हैं, लेकिन स्तुति के अंदर, क्योंकि हिरण्यकशिपु का तो यही मानना है ना कि यही एकमात्र भगवान है। हिरण्यकशिपु उनको जो है भगवान के अवतार के रूप में, गुणावतार के रूप में जो है ग्रहण नहीं करता, वो तो उनको साक्षात भगवान मानता है ब्रह्मा जी को। तो उनकी जो स्तुति होगी ये भी उसी प्रकार की आसुरिक वृत्ति को लेकर ब्रह्मा जी को ही परम पुरुष मानते हुए ब्रह्मा जी की स्तुति है। तो इसलिए हम लोग जब स्तुति वगैरह पाठ करते हैं उसमें ये स्तुति हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि स्तुति असुर के द्वारा की गई है।
हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम् अभिव्यनग जगदिदम् स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा। कल्पांते अर्थात कल्प के अंत में काल सृष्टेन काल के द्वारा प्रेरित होकर तमसा माने तमोगुण के द्वारा अंधेन आवृतम अंधकार से ढका हुआ जो इदम जगत ये विश्व है इसको यह स्वयं ज्योति जिन्होंने अपने प्रकाश से स्वरोचिषा अपने तेज से अभिव्यक्त किया। तो कह रहा है कि जब कल्प के अंत में सारी सृष्टि काल के द्वारा तमोगुण से अंधकार में ढक गई थी तब आपने अपने तेज से इसको पुनः प्रकट किया। तो यही बात ब्रह्मा जी के लिए जो है सार्थक नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी स्तुति बिल्कुल इस प्रकार की जा रही है जैसे भगवान है वो। तो इसलिए इस बात को हमें अपने मन में रखना चाहिए, क्योंकि आदि सृष्टा जो है वो तो कृष्ण है, ब्रह्मा जो है वो तो गौण सृष्टा है। ब्रह्मा जी को जो है सृष्टि करने की आज्ञा दी कृष्ण ने, उनको बल दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्वतंत्र रूप से सृष्टि नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी ने तो पूछा था भगवान से ही कि मैं सृष्टि कैसे करूं, आप बताइए। अब आगे कह रहा है 27वें श्लोक में आत्मना तीव्रता चेदम सृजति अवति लुम्पति रजः सत्वतमो धाम्ने पराय महते नमः। अपने को आप त्रिव्रता माने त्रिविध बनाकर इदम इस जगत की सृष्टि करते हो, अवति माने रक्षा करते हो, लुम्पति माने संहार करते हो। आप ही अपने को 3 रूपों में प्रकट करते हो। त्रिव्रता रजह सत्व तमह धामने उन रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण स्वरूप ये और इनसे पराय माने इनसे जो परे है ऐसे महते नमः आप इनसे महान है। ऐसे महान को जो इनका अतिक्रमण करके इन तीनों गुणों के आधार हैं ऐसे ब्रह्मा जी को मैं नमस्कार करता हूं। तो यहां पर जो है त्रिव्रता का जो अर्थ है वह प्रकृतिया मध्वाचार्य जी ने कहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वो प्रकृति के माध्यम से करते हैं। प्रकृति जो है 24 तत्व उत्पन्न करती है सबसे पहले। उन 24 तत्वों को लेकर फिर ब्रह्मा जी जो हैं 4 प्रकार की योनियां बनाते हैं, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। तो भगवान आदि सृष्टा हैं और ब्रह्मा जी जो हैं आर्किटेक्ट हैं, गौण सृष्टा हैं। जब प्रकृति ने 24 तत्व बना दिए तब उन तत्वों के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। तो ब्रह्मा जी मुख्य सृष्टा नहीं है, लेकिन यहां पर जो स्तुति की जा रही है वो मुख्य सृष्टा के रूप में ही की जा रही है। अब आगे 28वें श्लोक में बोलते हैं नमो आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैर व्यक्तिमीयुषे। आद्याय बीजाय आप इस जगत के आदि बीज हैं, कारण हैं। ज्ञान विज्ञान मूर्तये ज्ञान और विज्ञान स्वरूप हैं। प्राण इंद्रिय मन बुद्धि विकारई इन प्राण इंद्रिय और मन बुद्धि के विकारों के द्वारा व्यक्तिम ईयुषे व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। तो आपने इन विकारों के द्वारा अपने को प्रकट किया है, ये आपकी महिमा है। तो यहां पर कोई भी पूछ सकता है कि क्या ब्रह्मा जी ही सर्व कारण कारण है, लेकिन यहां कह रहे हैं नहीं, क्योंकि सर्व कारण कारण जो है वो तो कृष्ण है, सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कृष्ण से ही अपना मन बुद्धि इत्यादि वस्तुएं जो प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको कहा गया है गौण सृष्टा, सेकेंडरी। तो हमारे ये सोच कि हमारा जो जगत है एक विस्फोट से जो है उत्पन्न हुआ है, ये बिल्कुल निरर्थक है, भ्रम है। भागवत में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा जी से ही जो है इस संसार की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ही स्फूर्ति की थी उस ज्ञान की। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो सबसे प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, लेकिन वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी अपने हृदय में भगवान की प्रेरणा से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं।
तो हृदय के अंदर वो बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान इनको। तो ब्रह्मा जी को इस जो विराट जगत है उसका आदिकरण कारण कहा गया है, लेकिन ये केवल यही दिखा रहा है कि वो इस ब्रह्मांड के जो है रचयिता हैं, ब्रह्मांड के रचयिता, वो सर्व कारण नहीं है। अब 29वें श्लोक में स्तुति करते हुए कह रहा है, त्वमीशिषे जगतस्तस्थुश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तेरमनेन्द्रियाणां पतिर्महान् भूत गुणाशयेशः। अब जो स्तुति है उसमें कह रहा है, त्वम जगतः, आप इस जगत के, और तस्थुषः, चर और अचर, जो जंगम और स्थावर प्राणी हैं उनके, प्रजानाम, प्रजा के, मुख्येन प्राणेन, मुख्य प्राण के रूप में, ईशिषे पति ही, नियंत्रण करने वाले हैं, उनके पति हैं अर्थात स्वामी हैं सभी प्रजा के, और चित्तस्य चित्ते, चित्त और चेतना, मन, इंद्रियाणाम, इंद्रियों, भूत माने पंच महाभूत, और गुण माने 3 गुण प्रकृति के, आशय माने अंतःकरण के, ईशः महान पति, इन सबके संचालक के रूप में आप इनके स्वामी हैं। महान का मतलब महत तत्व, तो पूरा सृष्टि तत्व जो है पता है उसको, लेकिन वो केवल यही सोच रहा है कि बस ब्रह्मा जी ही जो हैं वो आदि कारण हैं, उन्हीं से प्रकृति के द्वारा महत तत्व उत्पन्न हुआ, फिर महत तत्व से जो है सारे विकार आने पर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियां इत्यादि उत्पन्न हुए। ऐसी उसकी सोच है, बड़ी सीमित सी सोच होती है असुरों की, वो अपने प्रकार से ही सोचते हैं। तो ब्रह्मा के भी मूल स्रोत कृष्ण हैं। कृष्ण ने कहा है, मत्य परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है इस जगत के अंदर, मैं ही जो है सबको चेतना प्रदान करता हूं, नित्यो नित्या नाम चेतनश चेतना नाम। तो ब्रह्मा जी केवल कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए कृष्ण के भी गुण जो हैं ब्रह्मा जी के अंदर पाए जाते हैं। जब भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, उनको उपदेश दिया सृष्टि करने का। 3रे श्लोक में बोलते हैं, 30वें श्लोक में, त्वं सप्त तंतून वितनोषि तन्वा त्रय्या चतुर्होत्रक वेद्यया च त्वमेक आत्मात्मवता मनादिर अनंत पारः कविरंतरात्मा। चातुर्होत्र होते हैं 4 प्रकार के जो ऋत्विज होते हैं उनको कहा जाता है चातुर्होत्र। होता, उद्गाता, अर्धव्यू और ब्रह्मा, इन चारों से संपन्न होने वाला जो यज्ञ है उसको बोलते हैं चातुर्होत्र। ऐसा यज्ञ। और त्रयी मतलब 3 प्रकार का जो वेद है, विद्या, तन्वा, वेद रूपी हमारा जो शरीर है इससे। तो त्रयी का मतलब है यहां पर वेदत्रयी, और ये जो वेदत्रयी है इसके अंदर 3 प्रकार के जो कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, इसके प्रतिपादक विद्या तन्वा। विद्या माने वेद रूपी जो शरीर है, तन्वा माने तनु है, इससे त्वम सप्त तंतून, आप 7 धातुओं का वितनोषी, विस्तार करते हैं। तो सप्त तंतून का मतलब है 7 प्रकार के जो अनुष्ठान है, जिसे अग्निष्टोम इत्यादि जो बताए गए हैं, अनेक प्रकार के वैदिक अनुष्ठान हैं, इनका आप जो है विस्तार करते हैं, आप इनका प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। और च एकत्वम, तथा एकमात्र आप ही आत्मवताम, आत्मा जो प्राणधारी हैं, देहधारी हैं, उनकी आत्मा हो आप। और क्या हो आप? अनादि हो, अनंत हो, अपार हो, कवि माने सर्वज्ञ हो, और अंतरात्मा, अंतर्यामी हो। तो सारे विशेषण ये भगवान के ही हैं। जैसे भगवान ने कहा है कि ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो भगवान ही सब प्रकार से अंतर्यामी हैं, अपार हैं, सर्वज्ञ है। लेकिन वही सारी चीजें जो है हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के लिए संबोधन में दे रहा है। आगे 31वें श्लोक में कह रहे हैं,
त्वमेव कालो निमिषो जनाना मायुर्यवाद्यावयवैक्षिणोषि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महांस त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा। आप क्या हैं? त्वम एव कालः, आप ही काल है, अनिमिषः, और बिना किसी पलक झपकाए अर्थात अत्यंत सावधान रहकर, लव, लव का मतलब है लव, निमेष इत्यादि जो काल की अंग हैं उनके द्वारा, अवयवई अपने अंगों से, जनानाम आयु क्षीणोषि जो लोगों की आयु है उसको क्षीण करते रहते हैं, कूटस्थ फिर भी आप कूटस्थ हैं अर्थात आप निर्विकारी हैं, आप में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। आत्मा है परमेश्वर, परमेष्ठी माने परमेश्वर है, अज है अजन्मा, महान है, और त्वम माने आप, जीव लोकस्य जीवात्मा सभी जीवों के जीवन है और आत्मा है, अर्थात जो उनके अंदर चेतना है वो सब आपके ही कारण है। तो इस प्रकार के सभी जीवों के जीवन दाता अंतरात्मा जो हैं वो आप ही हैं। कूटस्थ का मतलब है निर्विकारी, केंद्रीय बिंदु, जो मतलब एकदम सेंटर पर है सबके, भगवान के जैसे अनंत रूप है। तो इस प्रकार से उनकी स्तुति की जा रही है कि आप सर्वव्यापी हैं, आप हमेशा जो है स्थित हैं, काल भी जो है आपकी एक चेष्टा मात्र है, और उसी काल के द्वारा आप सभी जीवों की जो आयु है उसको भी धीरे धीरे नष्ट करते हैं। आगे 32वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वत्तः परम ना परमप्यजेनेज देज च किंचिद व्यतिरिक्तमस्ति विद्या कलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः। त्वत्तः माने आपसे, परम अपरम, कार्य और कारण, नेजत और एजत। नेजत का मतलब है अचर और एजत का मतलब चर, चर का मतलब चलायमान जो जंगम है, और नेजत माने स्थावर। इनसे किंचित कुछ भी व्यतिरिक्तम न, भिन्न नहीं है। तो आपसे कोई भी भिन्न नहीं है, चल अचल कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, कार्य हो कारण हो, कि जो आपसे भिन्न हो। भगवान ने कहा है मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, वही बात कह रहा है जो आपसे अभिन्न हो। और क्या है? सर्वः विद्या, जितनी भी विद्याएं हैं और कलाएं हैं, ते तनवः, आपके शरीर हैं, और त्रिपृष्ठ, और आप क्या हो? त्रिगुणातीत हो, और आप बृहत्तम ब्रह्म स्वरूप हो, और हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ आप ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को अपने भीतर रखने वाले जो व्यक्त ब्रह्मांड है ये स्वर्णमय, हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण, तो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है कि जो इस स्वर्णमय ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है, इसलिए कहा जाता है हिरण्यगर्भ, अर्थात जिनके गर्भ में पूरा का पूरा ये सोने के समान दमकता हुआ ब्रह्मांड स्थित है। असी माने है, अर्थात आप इसे अपने में से प्रकट करते हो। जैसे भगवान के लिए कहा गया है ब्रह्म संहिता में कि यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा। भगवान के प्रत्येक कूप से अनंत अनंत ब्रह्मांड जो हैं वो प्रकट होते रहते हैं, जैसे जैसे भगवान श्वास लेते हैं। तो जितनी देर भगवान का श्वास होता है, बाहर होता है, उतनी देर ब्रह्मांड रहता है, और श्वास जब वो अंदर करते हैं तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी की उतनी ही आयु है जितना देर के भगवान के लिए श्वास बाहर रहता है। 100 वर्ष की जो आयु ब्रह्मा जी की हम मानते हैं, अपने उनके अनुसार एक दिन 1000 वर्षों का चतुर्युग का होने पर वो पूरा का पूरा भगवान की एक श्वास जितनी अवधि तक बाहर रहती है उतना समय है। इस प्रकार से देखिए कितने ब्रह्मांड निरंतर निकल रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। उसी लिए यहां पर ये कह रहा है कि ये सब आपका जो शरीर है वो उसी के अंदर ये सारे ब्रह्मांड स्थित हैं। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, व्यक्तम विभो स्थूलमिदं शरीरम येनेन्द्रिय प्राणमणो गुणास्त्वं भुंक्षे स्थितो धाम्नि पारमेष्ठ्ये अव्यक्त आत्मा पुरुष पुराणः। येन माने जिससे, पारमेष्ठ्ये धामनी ब्रह्मलोक में स्थित माने रहकर, हे प्रभु
इंद्रिय प्राण मन के गुणों के द्वारा गुणान, इन गुणों का आप भुंक्ष्य माने भोग करते हैं। ये जो ब्रह्मांड है, ये व्यक्त ब्रह्मांड क्या है? आपका स्थूल शरीर है। तो आप अपने इंद्रिय प्राण और मन से इन विषयों का भोग करते हो। इदम स्थूलम शरीरम, आपका जो स्थूल शरीर है व्यक्त माने प्रकट है, व्यक्त शरीर ब्रह्मांड, किंतु आप अव्यक्त आत्मा, आप अव्यक्त हो और पुराण पुरुष है, आप पुराण पुरुष हो, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म से परे केवल ब्रह्म स्वरूप हो आप। तो आप अपने धाम में निरंतर स्थित रहते हो और ये जो जगत है विराट रूप में, इस विराट जगत के भीतर से आप इसका आस्वादन करते हुए प्रतीत होते हो अपने इंद्रियों के द्वारा, प्राणों के द्वारा, मन के द्वारा। और आप ही जो है वो पुराण पुरुष हैं। इस प्रकार से भगवान की जो ब्रह्मा जी की स्तुति की है, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार की स्तुति है जैसे भगवान की स्तुति की जाती है। 34वें श्लोक में कहते हैं, अनंता व्यक्त रूपेण येनेदमखिलम ततम चिद अचित शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। अनंता अव्यक्त रूपेण, आप अनंत और अव्यक्त रूप से, ये माने जिसने, इदम अखिलम, इस संपूर्ण संसार को, ततम माने व्याप्त कर रखा है। आपके अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारा जगत व्याप्त है। चित अचित, जितने भी चेतन और अचेतन वस्तुएं हैं, इन दोनों शक्तियों, शक्ति युक्ता है, इन दोनों शक्तियों से युक्त तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान की जो चित्त शक्ति है और अचित शक्ति, अर्थात जो भगवान की चित्त शक्ति और जड़ शक्ति, अचित का मतलब जो चेतन रहित है अर्थात जड़ शक्ति, महामाया, ये दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। और ऐसे भगवान, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, और जीवों के अंदर जो है तटस्थ शक्ति, ये सभी आपके अंदर है। आप अनंत शक्तियों से युक्त हैं। उनमें से ये जो शक्तियां हैं आपकी चित्त और अचित, ये दोनों ही जो हैं आपके अंदर निहित हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। आगे कहते हैं, यदि दास्यभिमतान् वनान् मे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वत् विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। 35वें श्लोक में अब कह रहा है कि वरदान मांग रहा है अब कि हे वरद, आप वर देने वाले हैं, इसलिए उनमें उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इसलिए हे प्रभु, यदि मैं माने मेरे, अभिमतान अभिष्ट, वरान माने वरदान, दास्यसी माने देना चाहते हैं, यदि आप मुझको मेरा अभिष्ट वरदान देना चाहते हैं तो त्वत् विसृष्टेभ्य, आपके बनाए हुए, भूतेभ्य माने किसी भी प्राणी से, मम मृत्यु मा भूत, मेरी मृत्यु न हो। किसी भी आपके द्वारा जो प्राणी बनाए गए हैं उनके द्वारा मेरी मृत्यु न हो। क्योंकि वो तो सोचता है ना कि ब्रह्मा जी ने सारे प्राणी बनाए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान है, इनसे ऊपर तो कोई है नहीं। तो यदि मैं ये मांग लूंगा वरदान कि भगवान के द्वारा जितनी भी रचना की गई है उनको भगवान मानकर ब्रह्मा को, तो फिर मैं अमर हो जाऊंगा। तो वास्तव में तो जो है रचना की जा रही है, जो सब सर्व कारण है, वो तो गर्भोदकशाही विष्णु है। क्योंकि यहां पर गर्भोदकशाही विष्णु के गर्भ नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और फिर ब्रह्मा जी ने जो है 3 प्रकार के शरीर प्रदान किए और फिर उसके अंदर जो जीवात्मा है उसने प्रवेश किया। तो भगवान ही, कृष्ण ही जो हैं सभी के जनक हैं। भगवान ने गीता में कहा भी है, अहम बीज प्रदय पिता, बीज देने वाला, अर्थात जो जीवात्मा है वो, उसको प्रदान करने वाला तो पिता मैं ही हूं ना। तो यहां पर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की जो पूजा की है वो की है भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। इसीलिए वो आशा करता है कि इनके वर से मैं पूर्णतः अमर हो जाऊंगा। अब ये नहीं जानता है वो कि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। कल्प के अंत में जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे उनके, तो उनका भी अंत है। इसलिए बड़ा सावधानी पूर्वक ऐसा वर मांग रहा है जो लगभग
अमर करने वाला ही हो, इस प्रकार से। अब आगे 36वें श्लोक में बोलता है, आगे नांतर बहिर्दिवान्यक्तम अन्यस्मादपि चायुध न भूमौ नांबरे मृत्यु न नरै न मृगैरपि। अब बता रहा है किन किन प्राणियों से मैं ना मरूं, अंतः बहि। यदि ब्रह्मा जी कहें कि भाई मैं तो स्वयं ही अमर नहीं हूं, मैं तुमको किस प्रकार ऐसे वरदान दूंगा, तो क्योंकि अब उसको सबसे पहले डर भी था कि मेरे भाई को जो है विष्णु ने पशु बनकर मार दिया था, तो इसलिए वराह रूप धर के, तो इसलिए वो पशुओं से बड़ा जो है चौकन्ना रहता था। तो लेकिन विष्णु क्या है, विष्णु तो बिना कोई रूप धारण किए अपने सुदर्शन चक्र से ही मार सकते हैं, क्योंकि उनका सुदर्शन चक्र तो उन भगवान उपस्थित हो या ना हो कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं भी किसी भी देश में सुदर्शन चक्र जाके मार सकता है। लेकिन इस बात को वो नहीं जानता है, इसलिए कह रहा है कि अंतः बहि, भीतर और बाहर, दिवा नक्तम, दिन में या रात में, अन्य स्मात, किसी अन्य दूसरे से, आयुध माने किसी हथियार से, न माने न हो मेरी मृत्यु, न भूमौ, इस पृथ्वी में भी ना हो, न अंबरे आकाश में न हो, न मनुष्य से हो, न मृगैरपि, और पशुओं से भी मेरी मृत्यु न हो। अब 37वें श्लोक में कहता है, व्यसुभिर्वा समुद्भिर्वा सुरासुर महोरगै अप्रतिद्वंदताम युद्धे एकपत्यम च देहिनाम। इसके अतिरिक्त अशुभी, जो विअशुभी का मतलब जिसके अंदर प्राण नहीं है, अर्थात निष्प्राण है, इसके द्वारा। फिर असुमत भी, अथवा जिसके अंदर प्राण शक्ति है उसके द्वारा, अथवा सुर, देवताओं के द्वारा, असुर माने असुरों के द्वारा, महाउर्गई, जो महानाग हैं, सर्प हैं, उनके द्वारा मेरी भी मृत्यु न हो। और युद्ध माने युद्ध में, अप्रतिद्वंदताम, मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो, देही नाम माने सब प्राणियों का एक अपत्यम, मैं एक छत्र सम्राट हो जाऊं, तो युद्ध में मेरा कोई सामना ना कर सके और सभी जीवों का मैं एक छत्र सम्राट हो जाऊं, मुझे कोई भी चैलेंज ना कर सके किसी भी प्रकार से। तो मैं सजीव निर्जीव प्राणी के द्वारा भी ना मारूं, देवता असुर के द्वारा भी न मरूं, अधोलोक के अंदर पाताल में जो बड़े बड़े सर्प हैं उनसे भी ना मारा जाऊं, युद्ध में भी ना मारा जाऊं, प्रतिद्वंदी भी ना हो, क्योंकि आपका भी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है ना, इसलिए आप मुझे भी ऐसा वर दीजिए। और सारे के सारे जो हैं जीव, लोकपाल जितने भी हैं, वो सब मेरे कंट्रोल में आ जाएं, मैं उनका एकमात्र स्वामी हूं। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपो योग प्रभावाणां यन्न रीक्षति करहिचित। इंद्र इत्यादि जो लोकपाल हैं, सर्वेषां लोकपालानां महिमानम, उनका जैसा प्रभाव है, यथात्मनः, वैसा ही मेरा भी रहे। तप, योग और प्रभाव वाला, जैसा माने करहिचित ऋष्यते न, जो कभी घटे नहीं। तो तपस्वियों का, योगियों का जो अक्षय ऐश्वर्य मिलता है, उनका प्रभाव कभी घटता नहीं, वही प्रभाव आप मुझे भी दीजिए कि मेरा प्रभाव जो है कभी भी घटे नहीं किसी प्रकार से भी। तो क्योंकि भगवान के द्वारा जो शक्तियां दी जाती हैं वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो हिरण्यकशिपु जो है, क्योंकि अगर हम किसी योग तपस्या से कोई शक्ति प्राप्त करते हैं तो कभी कभी नष्ट हो भी जाती है, लेकिन यदि भगवान देते हैं तब वो शक्ति नष्ट कभी नहीं होती है। तो हिरण्यकशिपु इसी प्रकार का वर चाहता है जो कभी भी नष्ट ना हो, समाप्त ना हो उसकी शक्ति। इस प्रकार जो है एक विशेष वर की आशा में यहां पर अब हिरण्यकशिपु बैठा है और प्रार्थना कर रहा है ब्रह्मा जी से। तो हम लोग आज 38 श्लोक इसमें अध्याय में है, तीसरे अध्याय में। अगले सत्र में फिर हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर हिरण्यकशिपु ये वरदान लेकर ब्रह्मा जी से और अत्याचार करेगा और प्रहलाद जी का भी वहां पर आगमन होगा, प्रहलाद जी के गुण का वर्णन किया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।